नमस्कार दोस्तों, मैं डिबेट गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के बारे में, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको इतिहासकारों की भाषा में कहें तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि जिस दौर में राजपूत राजा अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करके अपनी जागीर बचा रहे थे, उस दौर में यह बाहुबली अकेला ही मुगलों से टक्कर ले रहा था। इनका नाम है सूरजमल, राजा सूरजमल, जो कि कुशल प्रशासक थे, दूरदर्शी थे और कूटनीति नीति के धनी थे। इनका जो जन्म था दोस्तों वो 13 फरवरी सन 1707 ईस्वी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था महारानी किशोरी देवी। इनके पिता का नाम था बदन सिंह और माता का नाम था महारानी देवकी। इनके 5 पुत्र थे। पहले का नाम जवाहर सिंह, दूसरे का नाम नाहर सिंह, तीसरे का नाम रतन सिंह, चौथे का नाम नवल सिंह और पांचवे का नाम रंजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, सन 1733 में भरतपुर नगर की नींव डाली गई थी। सन 1732 में बदन सिंह ने अपने पुत्र 25 वर्षीय सूरजमल को डींग के दक्षिण पश्चिम में स्थित सोंघर गांव के सोंघरिया पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जो कि उन्होंने जीत लिया। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर राजधानी बनाने के लिए किले का निर्माण शुरू कर दिया गया। भरतपुर में स्थित यह किला लोहागढ़ किला के नाम से जाना जाता है, कि जो कि अभेद किला है। यह देश का एकमात्र ऐसा किला है दोस्तों जिस पर बहुत सारे आक्रमण हुए। अंग्रेजों ने भी इस पर 12-13 बार आक्रमण किया, लेकिन ये अभेद किला था। और जो आपके मुस्लिम शासक थे उन्होंने भी इस पर बहुत आक्रमण किए, लेकिन इसको कोई जीत नहीं पाया। तो बदन सिंह और सूरजमल यहाँ पर जो आकर रहने लगे थे वो 1753 ईस्वी में यहाँ पर आकर रहने लगे थे। मुगलों, मराठों व राजपूतों के गठबंधन का शिकार हुए बिना सूरजमल ने अपनी धाक जमा ली थी। ठीक है, इतने कुशल राजा थे सूरजमल जी। तो महाराजा सूरजमल थे जो राजनीतिक कुशल, दूरदर्शी, सुंदर, सुडौल और स्वस्थ थे। इन्होंने जयपुर के राजा जयसिंह से भी दोस्ती बना ली थी, लेकिन जो जयपुर के महाराजा थे जयसिंह, उनकी मृत्यु 21 सितंबर 1943 को हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो 2 पुत्र थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इनमें गद्दी को लेकर लड़ाई होने लगी। जबकि बड़ा ईश्वरी सिंह था तो उसको गद्दी मिलनी चाहिए थी। तो मार्च 1747 में ईश्वरी सिंह ने, जो इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था, इन दोनों पुत्रों के, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था, उसमें ईश्वरी सिंह जीत गए तो वो गद्दी आसीन हो गए उस दौरान। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, माधो सिंह ने मराठों, राठौड़ों, उदयपुर के जो सिसोदिया थे राजाओं के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई, मतलब रणभूमि में पहुंच गए लड़ने के लिए। ऐसे माहौल में राजा सूरजमल ने अपनी 10,000 सैनिकों के साथ ईश्वरी सिंह की सहायता की थी उनको राजा बनाने के लिए। तो जब वहाँ पर युद्ध हो रहा था तो सूरजमल को दोनों हाथों से तलवार चलाता देखकर राजपूत रानियों ने उनका परिचय पूछा। तब उन्होंने कहा, कैसे कहा दोस्तों, नहीं जाटनी ने सही, व्यर्थ प्रसव पीर नहीं, जन्मा गर्भ से सूरजमल सा वीर। ठीक है दोस्तों, तो ईश्वरी सिंह जो था वो वहाँ पर विजय हुआ और जयपुर राजपाट उसको मिल गया। सन 1753 ईस्वी में दिल्ली और फिरोजा कोटला तक सूरजमल जो महाराजा हमारे थे उनका राज्य का विस्तार वहाँ तक होने लगा। इससे नाराज होकर दिल्ली के जो नवाब थे गाजुद्दीन, उन्होंने सूरजमल के खिलाफ मराठों को भड़काना शुरू कर दिया। मराठा जो थे हमारे यहाँ पर, इनको भड़काना शुरू कर दिया। मराठों ने ऐसे करके अपना भरतपुर पर हमला कर दिया। वो वहाँ से जीत तो सकते नहीं थे क्योंकि वो अभेद किला था। अब इसके एवज में उन लोगों को क्या नुकसान हुआ, मतलब मराठों को, जो उनके सरदार थे मल्ला राव, उनके बेटे खांडेराव होलकर की इस युद्ध में मौत हो गई। मराठों ने सूरजमल के साथ यहाँ पर आकर संधि कर ली। तत्कालीन समय में सूरजमल के रुतबे के कारण जाट शक्ति अपने चरम पे थी दोस्तों उस दौरान। अब पानीपत की जो युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों का,
तो वहाँ पर आप सूरजमल जी की नैतिकता देखिए कितनी अच्छी थी कि उनका मराठों के साथ उनका युद्ध था, लड़े हुए थे, मराठों ने उनके साथ शत्रुता कर रखी थी, लेकिन इस शत्रुता को भुलाकर उन्होंने जब मराठों के पास वहाँ पर रसद खत्म हो गया, खाने का सामान भी नहीं था और उनके सैनिक घायल हो गए युद्ध में बहुत सारे, तो इन्होंने ही, हमारे महाराजा जो सूरजमल थे, इन्होंने उनको खाने का सामान भी दिया और उनकी सहायता की। उनके जो जितने भी सैनिक उन लोगों के घायल पड़े थे उनको दवाई वगैरह का इंतजाम भी उनका किया। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि इसी तरह हर महान योद्धा की तरह वीर गति जो योद्धाओं की होती है, वो युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होता है उसी को महान योद्धा मानते हैं या उसके जीवन को पूर्ण मानते हैं। तो 25 दिसंबर 1763 में नवाब नजीबुद्दौला के साथ हिंडन नदी के तट पर युद्ध में हमारे राजा सूरजमल जी को वीरगति प्राप्त हुई। हमारे इतिहास को गौरवमयी बनाने का श्रेय सूरजमल जी जैसे वीरों को जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान या अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे सच्चे सपूत वीरों को हमेशा, जो ये सृष्टि है, जो इतिहास है, इनकी वीर गाथा के लिए इन लोगों को हमेशा याद करता रहेगा। तो ऐसे महान वीर थे हमारे सूरजमल जी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको आज सूरजमल जी की जो जीवनी होगी वो पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और जय श्री राम दोस्तों।